मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। बेटी ने आरती कर ली है, आप भी दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी कान्हा सबको राधे राधे बोलो। बेटी जा चुकी है आरती करके अपनी जॉब पर। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, और हमने छत की झाड़ू लगा ली है। आपने थोड़ा सा आवाज़ें सुनी होंगी। तो आज हमारे यहाँ बंदी रहेगी और सब लोग पुलवामा हमले में उसी का जुलूस निकालेंगे। तो सच में बहुत दुखद भरी घटना है, मतलब बहुत ही दुख हुआ। ये सब बातें सुन लो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नहा के आ चुकी हूँ और ये रोज़ वाटर है तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, यही मैं स्किन पे लगा लेती हूँ। फिर इसके बाद में थोड़ी सी कोल्ड क्रीम, क्योंकि अभी भी सुबह भी हाथ पैर फटते से हैं तो एक बार लगा लूँ तो सही रहती है। बस इतना ही मैं नॉर्मल सा करती हूँ। फिर इसके बाद में जुलूस निकलने लगा था तो वही मैं आपको दिखाने चली गई और आप लोगों ने देखा ही। तो मेरी प्यारी फैमिली, लग गई हूँ रसोई में और बनाने जा रही हूँ आज बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। क्या कह सकते हैं, इस चीज़ में कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब लोग प्रेम से रहें और ऐसा मत करें। बहुत मतलब ख़राब लगता है, पता नहीं क्यों इस समय ये सब हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो मेरा तो मानना यही है कि हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। चलो छोड़ते हैं, ये सब बातें नहीं करते हैं। और मैंने बेसन अच्छे से गूँध लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला था, नमक डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी। और बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हमारे यहाँ तो सबको ही पसंद है। और गर्मियों में क्या है, बस यही सब्जियाँ हैं। पानी अच्छे से खौल गया था, फिर मैं बेसन की गट्टी डाली दे रही हूँ। इसको किसी भी शेप में बना सकती हैं, गोल में बना सकती हैं, मतलब मैं तो ज़्यादातर मुझे अच्छे लगते हैं लंबे लंबे बना लो, फिर मतलब छोटे छोटे पीस में कट करो तो बहुत अच्छे लगती हैं। और थोड़े से बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जैसा कि हम लोग तो तहरी ही खाएंगे, तो तहरी की मैंने तैयारी कर ली है सिंपल सी, क्योंकि कल एकादशी थी। तो आज व्रत खिचड़ी चावल या लैया, या फिर आप तुलसी की मंजरी भी ले सकते हैं, उससे व्रत खोल सकते हैं। तो मैं तो लैया रखती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है जब टाइम हो जाता है, नहीं तो फिर मैं लैया खा के मतलब व्रत खोल लेती हूँ। और आज तो हमारे कान्हा को हमारी बेटी ने ही मतलब दिया, तो चलो कोई ना। अब देखिए मैं इधर धुलने लगी हूँ चावल। मैंने कहा अच्छे से चावल भी धुल के रख देंगे। चावल मैंने निकाल लिए हैं और अब की बहुत अच्छे चावल मिले हैं, मतलब हमारे यहाँ राशन बहुत अच्छा मिलता है। गेहूँ भी इतना अच्छा रहता है, चावल भी इतने अच्छे रहते हैं, एकदम साफ़ सुथरे चावल। गेहूँ भी, तो गेहूँ तो देखिए मैंने धुल लिए थे, वही राशन वाला गेहूँ था जो मैंने धुले थे। अब इसके बाद में मैं तैयारी छौंक दूँगी। सारी तैयारी कर ली है, बस तैयारी करने में टाइम लगता है, फिर बनने में टाइम नहीं लगता है। कुकर भी रख दिया है और चावल
आलू कट कर लिए थे। आलू ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही आलू मैंने काटे थे। टमाटर अच्छे खासे मतलब काट लिए थे, क्योंकि टमाटर कल आए थे तो काफ़ी गले हुए थे। मैंने कहा तैड़ी में ही डाल देते, वाकई बहुत अच्छे थे। उनके घर के मतलब लगाए हुए टमाटर थे, तो देसी टमाटर की बात ही अलग रहती है। तो आज तो शॉप खोलनी नहीं है, तो मैं तो काम करके फिर फॉल ही लगाऊंगी और देखती हूँ कितनी क्या लगा पाती हूँ। बस ये है, फॉल लगाना खड़ता नहीं है, बस उंगलियाँ इतनी ज़्यादा चुभती हैं और समझे रीढ़ की हड्डी तो इतनी दर्द होने लगती है फॉल लगाते लगाते। लेकिन अब कहते नहीं है बिना मेहनत करे पैसा कहाँ है, कहाँ से मिलता है सच में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये समझिए एक साड़ी का मैं तो अब 30 रुपया लेती हूँ। और बताइएगा आप लोगों के यहाँ क्या रेट चल रहा है। तो मेरा तो एक साड़ी का वही समझिए 30 मतलब फॉल लगवाए हो जाता है, 10 पीको का हो जाता है, 20 की फॉल हो जाती है, तो 60 रुपये मिलते हैं। अब बताइए अगर हम साड़ियाँ ही फॉल लगाते हैं तो अच्छे खासे अपना मेहनत के पैसे हैं, अच्छे खासे से हम कमा सकते हैं। और फॉलें भी जब आप जैसे थोक में लाएंगे तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरीके से छोटा मोटा अपना काम करके अपना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि हम मतलब घर में भी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, किससे मांगे किससे नहीं मांगे। और आजकल पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिना पैसे आजकल कुछ नहीं है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो सच में कुछ नहीं है। आदमी मदद करेगा लेकिन कहाँ तक करेगा मदद, आपकी कोई मतलब कहाँ तक मदद कर सकता है। जब आप खुद अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे तो कैसे आपकी मदद हो सकती है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि हमें जो काम जैसे भी आता है करते रहना चाहिए। यही नहीं है कि घर का काम कर लें, खाना बना लें, बस आराम से दिन भर लेटे रहें बैठे रहें, वो भी तो नहीं अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो अपना भी शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम भी बिज़ी रहेंगे किसी न किसी कामों में, तो टेंशन भी नहीं रहती। जब इंसान बिज़ी रहता है तो उसको टेंशन भी नहीं लगती है कि हाँ मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हैं खाली बस इधर गपशप की उधर गपशप की। तो देखिए मैंने बातों में तैड़ी भी छौंक दी है, ये देखिए बन के तैयार हो गई है तैड़ी। आ जाइए मेरी तैयारी फैमिली आप लोग भी। इसके बाद में मैं जा रही हूँ बेसन की गट्टी की सब्ज़ी बनाने। तैड़ी बना के रख दी थी। फिर इसके बाद में जीरा डालूँगी, हींग डालूँगी और आज जैसा कि बना रही हूँ लहसुन प्याज डाल के। और मैं बातें भी करती जा रही थी, बेटी थी तो उसी से कुछ मैं बातें कर रही थी। तो मैं तो ये सब्ज़ी खाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी अलग बनाऊं, मैंने कहा जाने देते हैं यही बना देते हैं। मैं तो अपना तहड़ी ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे रोटी बहुत ही कम पसंद आ रही है। मतलब गर्मी में क्या बस ये लगता है जितना हल्का खाना खाओ उतना ही अच्छा लगता है। और तहड़ी तो मेरी वैसे भी फेवरेट है। रोटी अपने लिए सेक लूँगी तो ये है दही के साथ रोटी हो जाएगी। और अब यही है मतलब प्याज वाला खाना बनाओ तो फिर बस यही दिक्कत हो जाती, मेरी ही दिक्कत होती है और तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे प्याज लहसुन मैं नहीं खाती हूँ। मुझे समझिए 1 साल हो गए हैं, दूसरी साल लग गई है बिना। पहले मैं खाती थी लेकिन जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है तब से मैं नहीं खाती हूँ। तो बताइएगा मेरी फैमिली क्या आप लोग गुरु करके प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। वैसे हमारे गुरु ने तो मना किया है और उन्होंने ये बोला है कि जब आप किसी के घर जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप ना खाएं, खा सकते हैं लेकिन जहाँ तक हो सके हमें नहीं खाना चाहिए। तो मेरी तो इच्छा भी नहीं होती सच बताऊं। मतलब मैं इस समय सब्ज़ी भी बना रही हूँ तो भी मुझे प्याज लहसुन की स्मेल इतनी अजीब सी लगती है, लेकिन क्या करें, कह नहीं सकते, मजबूरी होती है। अब मैं अपने पीछे किसी का क्यों छुड़वाऊँ, और अगर उन्हें छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। अपनी अपनी वो है। और बहुत लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज खाने से ये होता है वो होता है, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता है। मैं तो पहले खाती थी तब मैं स्वस्थ नहीं रही और अब तो मैं 1 साल से मुझे ऐसा कोई मतलब वो नहीं लगता है कि प्याज लहसुन ही खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ कुछ चीज़ों में फ़ायदा करता है लेकिन उसकी जगह हम दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं। तो चलिए कोई ना, ये तो अपनी अपनी एक वो है और किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो बना दी है मैंने भतीजी के लिए सब्ज़ी और भतीजी खाएंगे, बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चे तो खैर हमारे अगर डालो तो भी खा लेंगे, ना डालो तो भी खा लेंगे, उनकी कोई ऐसी टेंशन नहीं रहती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हमने बाल भी धुले थे तो बस ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था। और मैं गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करती हूँ। अब तो खैर गर्मियों में बाल इतनी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा
जूड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर रसोई में काम करो तो फिर ये रहता है कि कहीं बाल इधर ना गिर जाए उधर ना गिर जाए, तो इस वजह से मैं ज़रूर अपना लगा लेती हूँ। आज तो देखिए मैंने बस क्रीम वगैरह लगाई, बिंदी तक भी लगाना भूल गई। मेरा तो ऐसे ही रहता है, और मुझे वैसे भी गर्मियों में कोई चीज़ भी सूट नहीं करती है, और ज़्यादातर मुझे सिंपल ही रहना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है सिंपल रहना, मैं शुरू से इसी तरीके से रहती हूँ। और अपनी अपनी पसंद है, किसी को कैसा अच्छा लगता है, किसी को कैसा अच्छा लगता है। तो देखिए डाल दिया है सब्जी में नमक। ये देखिए बन गई है बेसन की सब्जी, अभी थोड़ी देर और खौलेगी, बन के तैयार है बेसन की सब्जी। फिर इसके बाद में देखिए मैं आपको दिखा रही थी अपराजिता का जो पौधा है, बहुत अच्छा है। अपराजिता में काफ़ी सारे फूल थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते हैं। मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 25 अप्रैल, दिन है आज शुक्रवार, तो बना लेते हैं रोटियां। और मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारी से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।